केवला देवी को किनका अवतार माना जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा केवला देवी को जो अवतार माना जाता है वो आपके दुर्गा देवी का। अगले क्वेश्चन, वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण में एक तारा किससे घराने से संबंधित है? तो इसके अंदर राइट आंसर रहेगा आपके गन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिर में हजारों की संख्या में चूहे पाए जाते हैं, तो वो आपके करणी माता। तो इसके अंदर राइट आंसर रहेगा करणी माता, ये आप देशनोक बीकानेर में है। अगले क्वेश्चन, निम्न में से किस युग्म झुंड में थनैला मैसेसिस्ट रोग पाया जाता है? तो इसके अंदर राइट आंसर रहेगा आपके भैंसों के साथ मवेशी गाय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सबसे पहले क्लोन की भेड़ का नाम क्या था? तो इसके अंदर राइट आंसर रहेगा आपके डोली। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा डोली। अगले में आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे, यह आंसर की आपके सबसे पहले सबसे सटीक आंसर की है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भैंस के दूध में सफ़ेद दानेदार घी प्राप्त करने के लिए खली खिलाई जाती है, तो उसके अंदर राइट आंसर रहेगा आपके कपास के बीज में। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, निम्न में से भारत के भेड़ की कौन सी नस्ल सबसे लंबी है? तो इसके अंदर राइट आंसर रहेगा आपके नेलोर। अगले क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? तो इसके अंदर राइट आंसर रहेगा राष्ट्रीय राजमार्ग 73। अगले क्वेश्चन, एक व्यक्ति की वस्तु को अंकित मूल्य से 20% कम मूल्य का पर क्रय करता है और अंकित मूल्य में 20% अधिक मूल्य बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो उसके अंदर राइट आंसर रहेगा आपके 40%। अगला क्वेश्चन, यदि x का 2/3 बराबर y का 3/4, z का 4/5 है, तो x बराबर y बराबर z है, तो इसके अंदर राइट आंसर रहेगा आंसर रहेगा आपके 6:12:b। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों का मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर ₹3300 है, तो मूलधन है, तो इसके अंदर राइट आंसर रहेगा आपके 4500। यह आंसर की बिल्कुल आपके सटीक आंसर की है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर बने रहे, आगे भी आपके पूरे आंसर की बताई जाएगी। और आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीषा राजपूत चैनल पर वहाँ जाएं, वहाँ हमने आपके फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ शिफ्ट की आंसर की वहाँ डाल रखी है, तो वहाँ जाकर आप ज़रूर देखें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राजस्थान में फ्लास के वन निम्न में से किस वन के उपकार हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा उपोष्णी पर्वतीय वन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में विज्ञान और तकनीकी राज्य मंत्री, तो उसमें आपका राइट आंसर रहेगा कलराज मिश्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कथन राज्य के सालर वनों के बारे में सही है? तो इसके अंदर राइट आंसर डी है, यह राजस्थान के जैसलमेर जोधपुर क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, राजस्थान में श्री जानकी लाल भांड जिन्हें 2024 में पद्म श्री से पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा पोट्री कुमार कला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से राजस्थान में किस विज्ञान विभाग ने प्लास्टिक थैलियों के निर्माण में आयात, भंडारण, बिक्री और उपयोग प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा बी, राजस्थान प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगले क्वेश्चन, दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाती हैं, तो पहली वस्तु पर दुकानदार 15% लाभ प्राप्त करता है और दूसरी वस्तु 15% हानि उठाता है, तो लाभ हानि का कुल प्रतिशत क्या होगा? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा बी, न लाभ न ही हानि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राजस्थान का निम्न में से कौन सा गांव भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय द्वारा समुदाय आधारित पर्यटन की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 का विजेता है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा रणकपुर से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:3 था, तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 55। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राजस्थान का निम्न में से कौन सा गांव भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा समुदाय आधारित पर्यटन की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 का विजेता है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा रणकपुर पाली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यदि x का 1/2, y का 3/5, तो x, y से कितना प्रतिशत अधिक है?
तो इसमें राइट आंसर रहेगा अनुत्तरित पर्सन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी बांध परियोजना राजस्थान में स्थित नहीं है? तो इसमें राइट आंसर रहेगा मेजा बांध परियोजना। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा मेजा बांध परियोजना, ये आपके भीलवाड़ा में स्थित है। अगले क्वेश्चन, पंचाना बांध राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ये आपके बीकानेर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हामेल आभूषण राष्ट्रीय महिलाओं द्वारा पहना जाता है। तो ये हामेल जो होता है ये आपके गर्दन में पहना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा का विकास किस अमरस भाषा से नहीं हुआ है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा, इसमें आपका राइट आंसर रहेगा नागर अपभ्रंश। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यह आंसर की बिल्कुल आपके करेक्ट एंड सटीक आंसर की है, तो आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। आगे आपकी पूरी आंसर की दिखाई जाएगी अगले, और आपके रीट के भी आपके बहुत जल्दी आपके मॉडल पेपर और बहुत सारे जल्दी आपका फॉर्म भरा जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। वह काव्य ग्रंथ जो किसी राजा की महानता, उसकी विजय और युद्ध वीरता का वर्णन कहलाता है? तो इसके अंदर राइट आंसर रहेगा आपके वेली। वेली आपके इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन, नंगाड़े के साथ रसिया गायन किस नृत्य संबंधित है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा बमरसिया नृत्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त वृद्ध राजस्थान प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हीरालाल शास्त्री। निम्न में से कौन सी मवेशी की संकर नस्ल नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा राठी गिर। भारत में ICAR राष्ट्रीय उष्ण उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा बीकानेर में। किस वर्ष में जयपुर प्रजामंडल का गठन किया गया है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा 1931 में। अगले क्वेश्चन, वह काव्य ग्रंथ जो किसी राजा की महानता, उसकी विजय युद्ध वीरता का वर्णन कहलाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर है वेली। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में निम्न में से कौन सी मवेशी की संकर नस्ल नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर राठीगिरी। संयुक्त वृद्ध राजस्थान प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा हीरालाल शास्त्री। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से भारत का दुग्ध शहर कहा जाता है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है आसनोल। यह आंसर की बिल्कुल आपके सटीक एंड करेक्ट आंसर की है, तो आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे और आगे से आगे दोस्तों तक शेयर जरूर करें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा केवल A और C। दांत का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए दांतों के डॉक्टर का प्रयोग किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा कैलाइडोस्कोप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी चमकदार सतह पर प्रकाश का आपतन होने पर उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है, तो इसे प्रकाश का कहते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा परावर्तन। भरतपुर के जाट रियासत के संस्थापक कौन है? तो उसमें आपका करेक्ट आंसर है चूड़ामन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध मंदिर वास्तुकला की हवेली का प्रतिनिधित्व बना? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा नाथद्वारा मंदिर। अगले क्वेश्चन, महिला संत दयाबाई की शिष्या थी? तो इसमें आपका राइट आंसर है संत चरणादास। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा मंदिर वास्तुकार हवेली रूप में प्रतिनिधित्व है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा नाथद्वारा मंदिर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंडल ने अपने संस्करण में प्रयोग किस पर किए थे? तो इसमें आपका राइट आंसर है मटर स्वीट पी। निम्न में से कौन से गार्डन मटर के पौधों के बीजों के लिए प्रभावी लक्षण है? तो D हरा और गोल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा आनुवंशिक नियम नहीं है? स्वतंत्र अपघटन का नियम। आनुवंशिक का नियम, तो इसमें आपके बोलने का जो नियम है आनुवंशिक का नियम नहीं है, तो इसमें आपका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा D। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में मेहरानगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो मेहरानगढ़ का जो किला है आपके झालावाड़ में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुष्प की अक्षीय स्थिति होती है? पुष्प का सफेद रंग, बीज का हरा रंग, बीज का झुर्रीदार आकार, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा A। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस शहर में जूनागढ़ का किला स्थित है? तो जूनागढ़ का जो किला आपके जयपुर में स्थित है।
अगले सूची ए को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए। तो इसमें आपका राइट आंसर है बी। यह आंसर की बिल्कुल आपके स्टिक एंड करेक्ट आंसर की है और यह आपके जो पशु परिचय 3 दिसंबर जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट की आंसर की है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस तिथि का चयन कीजिए जब बीकानेर शाही राजा औपचारिक रूप से संयुक्त राजस्थान प्रदेश में सम्मिलित हो गया हो। तो इसमें आपका राइट जो आंसर होगा वो होगा 8 अप्रैल 1946 में। अगले क्वेश्चन, एक मनुष्य के दौरान वायु फेफड़ों में जाती है। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा अंतः श्वसन। उन समस्याओं को चुनिए जो पॉलीथीन के कारण होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा केवल बी और डी। राजस्थान के शहर में प्रतिवर्ष मरुस्थल महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा जैसलमेर। अवायवीय जीवाणु पशु अपशिष्ट का पाचन कर वायु गैस उत्पन्न करते हैं। वायु गैस ईंधन के रूप में जलाया जाता है। उस वाक्य इन परिवर्तनों से संबंधित है। तो इसमें आपका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा प्रक्रिया ए व बी दोनों रासायनिक परिवर्तन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान कौन सा शहर प्रतिवर्ष उष्ट महोत्सव मेजबानी करता है। तो इसमें राइट आंसर रहेगा बीकानेर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में प्राचीन समय में पुरुष परिधान के लिए किस प्रकार का वस्त्र उपयोग में लाया जाता है। तो इसमें राइट आंसर रहेगा सूती। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रक्रिया ए व बी दोनों रासायनिक परिवर्तन है। निम्न में से कथन सही है। अगले क्वेश्चन, राजस्थान प्राचीन समय में पुरुष परिधान के लिए प्रकाश का वस्त्र उपयोग में लाया जाता है। तो इसमें राइट आंसर होगा आपके सूती। अधातु विद्युत का सुचालक है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। निम्न में से कौन सी भू आकृति राजस्थान में नहीं पाई जाती है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा कोरमन तट। वह धातु जो कठोर सतह पर प्रहार करने से ध्वनि उत्पन्न होती है, ये कहलाते हैं आपके ध्वनिक। यह आंसर की बिल्कुल आपका करेक्ट सटीक आंसर की है। तो आप वीडियो का अंत तक जरूर बने रहे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक जरूर शेयर करें। अगले क्वेश्चन, जलोढ़ मृदा राजस्थान में से किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो डी, राजस्थान पूर्वी और पश्चिम भाग में। घग्गर का मैदान राजस्थान में किस भौगोलिक विभाजन का एक क्षेत्र है। तो इसमें राइट आंसर होगा पूर्वी मैदानी क्षेत्र। महाराणा प्रताप ने राजा के रूप में राजगद्दी कब संभाली गई। तो इसमें राइट आंसर होगा सी, 28 फरवरी 1573 को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की पैरालंपिक की 2024-28 की समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया किस खेल से संबंधित है। तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके डिस्क थ्रो से। अगले क्वेश्चन, राजस्थान के प्रसिद्ध लोक रंगमंच का नाम बताइए जो भवाई रंगमंच का नाम बताइए। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा भवाई। अगले क्वेश्चन, 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में अग्रणीय राजनीतिक दल द्वारा कितनी सीटें जीती गई है। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 114। डॉक्टर गिरेसन ने राजस्थानी बोलियों को कितने मुख्य समूह में विभाजित किया है। तो इसमें राइट आंसर होगा 5 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑक्सीजनित रुधिर हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों ने किनके द्वारा ले जाया जाता है। तो डी, धमनियों और सिराओं द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य अधिक प्रसिद्ध है। तो आपके भवाई नृत्य प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव नर प्रजनन तंत्र भाग है। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा केवल बी, सी और ई। मूत्रमार्ग, प्रोस्टेट ग्रंथि और ये रहेगा आपके शुक्र वाहक। उस चिकित्सक क्षेत्र का नाम बताए जिसने पुष्कर के लोकप्रिय पर्यटन स्थल को नियंत्रित कीजिए। तो इसमें आपका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा रुद्रामन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान ई अपशिष्ट प्रबंधन नीति का आह्वान व गठन वर्ष में किया गया है। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 2021 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 4 वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज
साधारण ब्याज का अंतर है, तो उसमें आपका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपके 2500। यह आंसर की बिल्कुल आपके सटीक और करेक्ट आंसर की है, तो आप वीडियो एंड तो ज़रूर बने रहे। आपकी पूरी आंसर की कि आपके आंसर बताया जाएगा, आपके मतलब पूरे पेपर का आंसर बताया जाएगा इसके अंदर। निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर वेटलाइट सिटी एड्रिकेट्स हेतु नामित सितंबर 2024 तक अनुसार किया गया है? तो इसमें राइट आंसर है आपके जयपुर। एक निश्चित धनराशि 12% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में स्वयं की 3 गुनी होगी? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 8 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री किस वर्ष 5G सेवाओं का शुभारंभ किया है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 2022 में। यदि 12 वर्षों का साधारण ब्याज उसके मूलधन पर का 60% है और कितने वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 20%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2023 में राजस्थान में 17.9 करोड़ घरेलू पर्यटक तथा 17 लाख विदेशी पर्यटक राजस्थान में आए, तो पर्यटन क्षेत्र में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग योगदान करता है। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 15%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मवेशियों, बकरी और भेड़ों के लिए चारे के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा कपास में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा के लिए चुनाव 2023 में कितने चरणों में आयोजित किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपके 1 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से के सनोनाई के बारे में कीजिए, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा दोहरे उद्देश्य वाली चिक्की। कौन सी सितंबर 2024 तक के अनुसार राजस्थान मुख्यमंत्री नहीं रहा? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा दिया कुमारी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य विधानसभा के लिए चुनाव 2023 में कितने चरणों में आयोजित किया गया है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था 1। राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितने ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 27 लाख। राजस्थान राज्य का अधिकांश भाग निम्न में से किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी भौगोलिक शब्दावली राजस्थान जलवायु से संबंधित है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा मावट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में स्थित है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा पिछोला झील। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह आंसर की बिल्कुल आपके सटीक एंड करेक्ट आंसर की है, तो आप वीडियो एंड तक जरूर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें। निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में स्थित है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा पिछोला झील। पिछोला झील इसमें आपके करेक्ट आंसर की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुग्ध शर्करा को कहते हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा सुक्रोज। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा सुक्रोज। राजस्थान निम्न में से भौतिक क्षेत्रों में कौन सा पाकिस्तान अपनी सीमा साझा करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा पश्चिमी रेगिस्तान मैदान क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए, तो इसमें आपका राइट आंसर सी रहेगा। राजस्थान निम्न में से भौतिक क्षेत्रों में कौन सा पाकिस्तान अपनी सीमाएं साझा करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा पश्चिमी रेगिस्तान मैदान क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा क्षेत्र जाखम बांध परियोजना क्षेत्र में जल प्राप्त नहीं करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा बीकानेर। मरु रायका के निवास स्थान कहलाते हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ढाणी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्निषेचन नहीं होता है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा मुर्गी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी कमी कुक्कुट में पैर फटने का कारण है, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा जिंक का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो उस लेन देन में लाभ अथवा हानि का प्रतिशत है।
तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा 20% की हानि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कमी अगले क्वेश्चन, अमित ने प्रत्येक बार 2500 पहली जनवरी था 1 जुलाई को एक बैंक में जमा किया जो 8% चक्रवृद्धि ब्याज देरी जमा किया 8 चक्रवृद्धि ब्याज या ब्याज दर 6 माह संयोजित की जाती है। वर्ष के अंत में अमित को प्राप्त ब्याज की रकम थी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ₹306। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। 3 संख्याएं 3:4:5 के जिनका लघुत्तम समावर्ती 960 उन संख्याओं का योग होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 240। एक गणना करते इसमें संख्यात्मक मान में गलती से 3 से बटेवा 5 के बजाय 5/3 से गुणा हो जाता है। वास्तविक उत्तर आपका उत्तर कितना प्रतिशत भिन्न होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा इसके अंतर सही 7/9। ये आंसर की बिल्कुल आपके करेक्ट स्टिक आंसर की। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। रवि एक निश्चित चाल से 2 किलोमीटर दूरी तय करता है तो अपनी चाल को अधिकतम प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए जिससे उसकी दूरी करने से 25% कम समय लगे। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 20%। एक बल्लेबाजी द्वारा 9 पारियों में औसत 55 रन बनाया जाता है। 10वीं पारी में कितने रन बनाए जाए कि रनों का औसत 65 हो जाए। तो इसमें राइट आंसर होगा आपके 160। 2, 4, 0, 36, 108 लघुत्तम समावर्ती है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा 25.992। अंकों की सबसे छोटी संख्या 6, 7, 8 से पूर्णतः विभाजित कीजिए। तो इसमें राइट आंसर आपके सी होगा। सांड भैंस की लैंगिक परिपक्वता की अनुपातिक आयु होती है। तो इसमें राइट आंसर होगा आपके 12 महीने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधिकतर धातु के ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा अधिकतर धातु के ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं। आगे और बढ़ते हैं। धातु के संदर्भ में उस कथन का चयन कीजिए जो सही नहीं है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा सोडियम इतना नरम होता है कि उसे चाकू से काटा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूरे राजस्थान में घोगा नवमी मनाई जाती है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा घोगा नवमी जो मनाई जाती है वो घोगा जी पे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा केवल बी और सी, टॉर्च में और वाहनों के उपस्थित दर्पण में। निम्न में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दही का जमना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि संलेपन की प्रक्रिया में लोहे की पाइपों में जंग बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो उसमें आपका राइट आंसर रहेगा निकेल की। राजस्थान में लाल पीली मृदा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा बी, मृदा बीकानेर बाड़मेर क्षेत्र में। भारतीय वन जीवन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। तो ये राइट आंसर होगा इसमें 1981 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह स्रोत पुस्तिका जिसमें सभी संकाटपन पादों और जंतुओं का लेखा जोखा रखा जाता है कहलाती है रे डाटा पुस्तक। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा रे डाटा पुस्तक। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान निम्न में से किस जिले की साक्षरता सर्वाधिक होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बाड़मेर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से वर्ष की जनगणना में राजस्थान सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 2011। निम्न में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र है। तो इसमें आपका राइट आंसर है बी। कृत्रिम गर्भाधान के लिए निम्न में सीमित वीर्य के दर नाइट्रोजन का परीक्षित किया जाता है। इसमें राइट आंसर होगा 104 सेंटीग्रेड। दूध में कमी होती है तो विटामिन B12। अगले क्वेश्चन के ऊपर पशु उत्पादन में पशुपालन दोनों संयुक्त खेती कहलाती है। तो इसमें राइट आंसर होगा आपके मिश्रित खेती। यह आंसर की बिल्कुल आपके स्टिक एंड करेक्ट आंसर की है। तो आप वीडियो तक जरूर बने रहे। आपकी इसी प्रकार आपकी पूरी आंसर की इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। 400 की रकम को A, B, C के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि A का भाग B से 40% है, C का भाग B से कम है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा 2100। एक दुकानदार वस्तु का मूल्य अंकित करता है तो उसके क्रय मूल्य के 20% अधिक है। उस वस्तु को 15% छूट पर बेच जाता है। उसका लाभ तो हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 5% लाभ। एसोप फॉरेस्ट ब्लॉक शाहपुरा राजस्थान में से संरक्षण रिजर्व
गैस के रूप में विकसित किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ब्लैक बक में। निम्न में से वनोपण कौन सी मुख्य कारण है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा केवल बी और सी डी। राजस्थान निम्न में से जिलों 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या घनत्व आरोही क्रम में व्यवस्थित की जाती है। तो इसमें राइट आंसर होगा आपके डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वन्य जीव संरक्षण के निम्न में से कौन सी कृत्रिम सेटिंग है? तो इसमें राइट आंसर होगा आपके बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सी मृदा पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है? तो इसमें राइट आंसर होगा मिश्रित लाल और काली मृदा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रोग का वैक्सीन द्वारा बचाव नहीं किया जाता है? तो आपके हेपेटाइटिस द्वारा। 2024 में ओलंपिक पद भारत का स्थान है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 71वां। कौन सा विषाणु वायरस जनित रोग नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर है टाइफाइड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 में टीम हॉकी राजस्थान गोलकीपर कौन है? तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपके अनुराग सुथार। राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार ब्याज की अदायगी में कितना रुपए माना जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 0.07। भारत सरकार ने कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत में तहत निम्न में से राजस्थान जोड़ीदार राज्य कौन सा है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा झारखंड। हरित भारत के लिए राष्ट्रीय अभियान ग्रीन इंडिया के संदर्भ में कौन सा सत्य कथन है? तो इसमें राइट आंसर होगा सी। इसका उद्देश्य भारत के साहस घटते वन क्षेत्र की सुरक्षा पुनर्स्थापना की ओर बढ़ावा देना। 133 हाल ही 2024 में राजस्थान पशुपालन डेयरी मंत्री द्वारा ऊँटनी का दूध किस ब्रांड से नाम से शुभारंभ किया गया है? तो आपके नंदिनी के नाम से। निम्न में से राजस्थानी महिलाएं खिलाड़ियों में वर्ष 2023 में किसे अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा भवानी सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए। निम्न में से राजस्थान कौन सा क्षेत्र अपनी सीमा अन्य राज्य के साथ साझा करता है? तो आपको प्रतापगढ़। अगले क्वेश्चन लिस्ट 1 लिस्ट 2 में सम्मिलित करना है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ये होगा छाछ में क्रीम को मत्थे में मक्खन बनाने में, और बी आई को होगा आपके छेना और पनीर में, और सी जो होगा आपके छेने पानी से बनाने में, और डी होगा आपके वसा रहित दूध में। एक लड़का ने 40% लड़कियों और 60% लड़की है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों 7% दी तो कक्षा में लड़कियों की संख्या होगी। तो इसमें राइट आंसर होगा 20%। लगातार 9 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है तथा उन 9 संख्याओं में 5 सबसे बड़ी संख्या औसत है। तो इसमें राइट आंसर होगा a+3। 13 के प्रथम 11 गुणजों का औसत है, तो उसमें राइट आंसर होगा आपके 91। राजस्थान नीति मुख्य उद्देश्य होता है कोरोना काल में हुए घाट में राजस्थान पर्यटन को उभारना। इस राजस्थान सरकार को एनएमएसटी योजना 2024 में किससे बकाया जाता है? तो राज्य और केंद्र जीएसटी का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वच्छ वायु दिवस नीले आकाश से स्वच्छ भारत अंतर्राष्ट्रीय सितंबर 2024 में जयपुर में हुए राष्ट्रीय आयु कार्यक्रम मुख्यतः समिति अध्यक्षता किसने की? तो इसमें राइट आंसर होगा आपके भूपेंद्र रावत ने। राजस्थान बहने वाली निम्न में से कौन सी नदी खंभात की अड्डी में गिरती है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बनास में। राजस्थान कोलाती झील निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये आपके बीकानेर में स्थित है। राजस्थान वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा रामसागर। किस वर्ष महाराणा भूपाल सिंह ने मेवाड़ गद्दी संभाली? ए 1934, बी 1930, सी 1931 और डी आपके 1932। इसमें राइट आंसर होगा 1931। यह आंसर की बिल्कुल आपके स्टिक एंड करेक्ट आंसर की है। स्वच्छ आयु दिवस नीले आकाश के लिए स्वच्छ आयु अंतर्राष्ट्रीय दिवस सितंबर 2024 में जयपुर में हुए राष्ट्रीय स्वच्छ आयु का क्रम मुख्य समिति की अध्यक्षता किसने की? तो इसमें आपका राइट आंसर है भूपेंद्र रावत। ये आंसर की बिल्कुल आपका स्टिक एंड करेक्ट आंसर की है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।